हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज फिर से जो है एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हुए हैं जी क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th का उसको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो हम सब आज जानेंगे इस क्लास में हम सबको पढ़ना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, अपचयन क्या है, उपचयन क्या है। इन सारे चीज़ों को केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो है एग्जामिनर को क्या हो गया है पता नहीं, बार बार इनमें से जो है कुछ ना कोई टॉपिक हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। तो उन्हीं टॉपिक पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा है, पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दे लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। दो चीज मिलेगा, दो अभिकारक मिलेगा। अभिकारक किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसी को हम अभिकारक कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें कई सारा चीज़ डालते हैं कि नहीं। सब्जी बनाने से पहले जो चीज़ डालते हैं, एक तरह से समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने से पहले जो चीज़ उसमें डालेंगे वह सब आपका अभिकारक होगा। लेकिन जब सब्जी बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सब्जी को आप उत्पाद कहिएगा। लेकिन बनाते समय जो दिए हैं उसमें उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उसी तरह से जो है ये आपका है, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है? मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। मिला, दो अभिकारक मिला, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। दो होगा या तो ज्यादा होगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बने, एक ही को नया उत्पाद, एक नए उत्पाद का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। इन दोनों के जैसा ये नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जब एक नया उत्पाद बनेगा जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कहेगा CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O बराबर CaO प्लस H2O बराबर क्या लिखेंगे? CaOH होल 2। CaOH होल 2। चलिए अगला, आई होप जो है आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन में दो चीज मिला तब एगो बना। संयोजन में दो चीज मिलकर एक चीज बनता है। लेकिन वियोजन में क्या होता है? एक रहता है, वो टूट के दो को बनता है। एक रहेगा और दो चीज बनेगा, एक रहेगा दो चीज बनेगा, तब उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी का उल्टा वियोजन। वियोजन मतलब होता है अलगाव। वियोजन मतलब क्या होता है? अलगाव। और संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोग करना, जोड़ना। संयोजन के मतलब ऐसे समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तो संयोजन बोलेगा तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ एक बनेगा, दो पदार्थ मिलकर एक बनेगा तो वहाँ संयोजन। और जैसे शादी ब्याह में क्या होता है कि दो आदमी मिलता है तो वहाँ संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं जो एक मिलकर जो है, एक रहता है और दो को हो जाता है, एक रहेगा और दो हो जाता है, एक रहेगा वह टूटकर किसी कारण से दो हो जाता है। जैसे में वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ रहेगा, टूटेगा और दो को बनेगा, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा? अलग होगा, पहले के जैसा नहीं होगा। उसी को क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से कहेगा आपको, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है। एक पदार्थ टूटेगा, दो नया उत्पाद बनेगा, तब उसी को क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl, ये टूटेगा तो बनेगा Na और Cl। NaCl टूट के क्या बनता है? Na प्लस Cl बनेगा। अब यहाँ से 2 जो है ये संतुलित करने के लिए लगाया। अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 को Na हो जाएगा और 2 को Cl हो जाएगा। फिर से देखिए आगे, देखिए H2O, ये जल है, ये टूटा तो क्या बन गया? हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आपका विस्थापन अभिक्रिया। अगला टॉपिक क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए और शेयर करते रहिए इसको। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया को समझाए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए दो तत्व है,
दो तत्व है, एक यौगिक और एक तत्व है। तत्व किसको कहते हैं? तत्व हमेशा अकेला होता है और यौगिक हमेशा किसी को ना किसी के साथ होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए FeSO4 और Zn है, FeSO4। अगर ऐसे अगर अपने में समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे में जो है होता क्या है कि प्रेम प्रसंग में जो है एक लड़का और एक लड़की प्रेम करता है, और अगर उसमें दूसरा कोई आ जाता है, दूसरा आदमी आ जाएगा, तो क्या करता है, पहले वाले को छोड़ के वह दूसरे के साथ चले जाती है। तो यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। एक को निकाल देगा, पहले दो को था, कोई दूसरा लड़का मिला उसको कि इस लड़का को छोड़ दिया, तो ये निकल गया और ये उसके साथ चला जाए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, समझिए इसको फिर से। तो वह क्या हो गया आपका, क्या कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर से देखिए, जैसे FeSO4 है, ये आपका यौगिक है। Fe जो SO4 के साथ कंपाउंड बना रहा है, यौगिक बना रहा है, उसके साथ Zn तत्व है। Zn देखिए जो अकेला आपको दिखाई दे वो आपका तत्व होगा। तो ये यौगिक है और ये तत्व है। ये यौगिक क्या करता है, Fe को विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, और Fe को हटाएगा तो Fe जो है यहाँ से Fe के जगह पे चला जाएगा कौन, Zn। तो Zn देखिए यहाँ आ गया, यहाँ Zn SO4 हो गया, यहाँ FeSO4 था, Fe को हटा के Zn यहाँ चला गया, तो Zn SO4 यहाँ देखिए, Zn SO4 और Fe को अलग कर दिया, यहाँ Zn अलग था, यहाँ Fe अलग था। इसका मतलब क्या हुआ कि Zn ने Fe को विस्थापित कर दिया और उसी के जगह पे चला गया, उसी के जगह पे चला जाएगा। तो यह Zn Fe के जगह पे चला गया, तो Zn SO4 हो गया, और Fe यहाँ से हट गया है ना, तो Fe अलग हो जाएगा, तो Fe हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहाँ देखिए Mg अकेला है, तत्व है, CuSO4 जो है ये आपका यौगिक है। तो यहाँ से क्या करेगा, MgCuSO4 Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, MgCu को हटा देगा। तो MgCu को हटाएगा तो Cu हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Mg आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ MgSO4 और बचेगा क्या, Cu। तो Cu अलग हो जाएगा, यहाँ CuSO4 के साथ था, Cu जो SO4 के साथ है, Cu को हटा दिया किसने, Mg ने, तो Mg इसके जगह पे आ जाएगा, और जब Mg इसके जगह पे आएगा तो MgSO4 हो जाएगा। Cu हट गया है ना, तो हट गया है तो ये अलग हो जाएगा, तो Cu हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला आपका जो है, अगला आपका दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या पूछा जाएगा आपसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या हो गया, एग्जामिनर को बार बार जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में, 10th में जो है बोर्ड एग्जाम में देते ही रहता है। इसलिए आपको जो है ये ध्यान से देखिए, यहाँ देखना है आपको, इधर उधर कहीं नहीं, पेन कॉपी लेके बैठिए और जो हम बता रहे हैं आप उसको छापते जाइए, लिखते जाइए, लिखिएगा तो जो है समझ में ज्यादा आएगा। तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर पूछा जाए, द्विविस्थापन इसमें दो यौगिक रहता है। देखिए क्या लिखा है, जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाएगा द्विविस्थापन किसे कहते हैं, जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली, जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो अभिकारक रहेगा, दो अभिकारक रहेगा, मतलब कह सकते हैं दो कंपाउंड रहेगा। जैसे Na2SO4 ये एक कंपाउंड है, और दूसरा BaCl2 दूसरा कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड क्या करेगा, अपने अपने समूह का अदला बदली कर लेगा। क्या कर लेगा, अदला बदली। जैसे यहाँ देखिए, ये इसमें Ba है और इसमें कौन है, तत्व Na है, इसमें Ba तत्व है, इसमें Na तत्व है। ये दोनों अदला बदली कर लेगा, ये इसके जगह पे Na इसके जगह पे चला जाएगा और Ba इसके जगह पे चला आएगा, Na इसके जगह पे चला जाएगा और Ba इसके जगह पे चला आएगा। तो Ba इसके जगह पे आएगा तो BaSO4 हो जाएगा, तो BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 के साथ चला जाएगा। और जो है इसका Ba के बगल में जो Cl है जो है Na2 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा NaCl, यहाँ Cl दो गो है, Na2 भी दो गो है, तो यहाँ हो जाएगा 2NaCl। समझिए फिर से, कहा रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आप कहिएगा जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली करके, जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली करके दो जो है अदला बदली करके दो नया उत्पाद बनाता है, दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे आप क्या कहिएगा, आप उसको कहिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब फिर से समझिए, एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। Ba जो है Na के जगह पे जाएगा और Na ये सब कुछ नहीं करेगा, खाली तत्व विस्थापित होता है। तो Ba Na के जगह पे, Na Ba के जगह पे, तो Ba Na के जगह पे आएगा तो BaSO4 हो जाएगा, और Na2 जो है Cl के साथ आएगा तो 2NaCl हो जाएगा। अगला है आपका HCl, अगला आप कह सकते हैं HCl, और जो NaOH ये भी विस्थापित होगा। तो हम बताएं इसका आगे वाला और इसका आगे वाला विस्थापित होगा, तो इसके आगे वाला इसके साथ आ जाएगा और इसका आगे वाला इसके साथ चला जाएगा। तो समझिए, अब ये जो है Na यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ चला जाएगा, Na यहाँ आएगा तो H हट जाएगा, तो बचेगा कौन सी, Cl, तो NaCl के साथ निकल लेगा। उसके बाद जो आपका बचेगा, आपका क्या बचेगा बताइए, NaCl के साथ चला जाएगा, बचेगा यहाँ हाइड्रोजन एगो और यहाँ हाइड्रोजन एगो, दो गो और जल, तो यहाँ बन जाएगा दो हाइड्रोजन में तो 2H2O बन जाएगा। Na यहाँ आ गया, Cl के साथ निकल गया,
और H जो है Na के बगल में जाएगा तो HOH नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, दो को H हुआ तो H2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। आई होप हमारी बात आपको समझ में आया होगा। अगला आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगला देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और दूसरा अभिकारक क्षार हो। एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा। अम्ल और क्षार आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक वीडियो डाल दिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जो है पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, अम्ल और क्षार क्या होता है। तो चलिए, अम्ल और एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा और दोनों अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद जो है उसका जो है दोनों अभिक्रिया करने के बाद दोनों का गुण उदासीन हो जाएगा। उदासीन ये कहने का मतलब ये है कि ना तो अम्ल के जैसा लगेगा और ना ही क्षार के जैसा लगेगा, उसका एक अलग टेस्ट बन जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। उसमें जो है कोई एक तरह से कह सकते हैं कि उसका कोई ना तो अम्ल के जैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, ना क्षार के जैसा करवाया तीखा लगेगा, तो वह उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवण के जैसा बन जाएगा। तो लिखे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और दूसरा अभिकारक क्षार हो। एक अभिकारक अम्ल होता है और दूसरा अभिकारक क्षार होता है और दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है और दोनों का गुण को उदासीन कर देता है और उदासीन करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और दूसरा अभिकारक क्षार हो और दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करके दोनों एक दूसरे के गुण को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। क्या क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया, ये अम्ल HCl अम्ल, NaOH क्या है, क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, NaCl लवण बनाएगा। ये आपका क्या है, लवण है, ये आपका क्या है, लवण, ये है आपका लवण, याद रखिएगा, ये आपका लवण और ये जल है, H2O, लवण और जल बनाता है। तब ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl है और यहाँ है CaO क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, CaCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा। ये आपका लवण है और ये आपका क्या है, जल है, ये आपका जल है। तो याद रखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और दूसरा अभिकारक क्षार हो और दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता है। एक दूसरे के गुण को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, तथा लवण और जल बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O बन जाएगा। अगला आपका है, ये आपको समझ में आ गया। अगला आपका जो टॉपिक है, अगला है अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपचयन उसको कहेंगे जिसमें जो है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या लिखा है, किसी पदार्थ से या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना, किसी यौगिक से या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, अगर किसी में ऑक्सीजन है अलग हो रहा है तब उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। लेकिन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। याद रहेगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए CaO ऑक्सीजन है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और यह H2 है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल H2 से अभिक्रिया किया और यहाँ देखिए CaO से ऑक्सीजन निकल गया, अब खलिया क्या बच गया है, मात्र बचा है Ca और ये ऑक्सीजन निकल के इसके साथ जल बना लिया। तो यहाँ ऑक्सीजन हट गया, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन आपका हट गया, CaO है लेकिन यहाँ क्या है Ca है, मतलब CaO से ऑक्सीजन का क्या हो गया, CaO से ऑक्सीजन अलग हो गया। जब CaO से ऑक्सीजन अलग होगा, किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन अलग होगा तब कहेंगे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। याद रखिएगा, किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन अलग होगा, किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन अलग होगा तब उसको कहेंगे अपचयन। किसी यौगिक से ऑक्सीजन अलग होगा तब उसको क्या कहेंगे, अपचयन। जैसे मैं बताएं CaO और H2 मिला तो CaO से O हट गया है, O हट के इसके साथ चला गया है और बचा कौन चीज, Ca बचा, तो C अकेला हो गया। ZNO, अगला क्या है, ZNO, अगला क्या है, अगला क्या है, ZNO, अगला क्या था, ZNO, ZNO और C है तो Zn से O निकल गया है, CO के साथ चला गया, Zn अकेला हो गया कि नहीं। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन अलग हो रहा है, Zn के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो जब ऑक्सीजन अलग होगा तब उसी को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, अपचयन उपचयन में बहुत हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो ऑक्सीजन जब अलग होगा तब अपचयन होगा, ऑक्सीजन जब अलग होगा तो अपचयन होगा। समझ में आ रहा है। अगला जो है आपका उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, तो इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, अलग, लेकिन इसमें क्या होता है उपचयन में, उपचयन में क्या होगा, उपचयन, उपचयन किसको कहते हैं, तो उपचयन उसको कहेंगे जिस ध्यान देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, कोई यौगिक किसी कोई तत्व है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब उसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन निकलेगा तब उसको अपचयन कहते हैं। तो किसी तत्व से या पदार्थ से ऑक्सीजन, किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जुड़ेगा, यहाँ क्या करेगा, जुड़ेगा, इसमें अलग हो रहा था इसमें जुड़ेगा। तो उपचयन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाता है। जैसे
Mg में यहाँ देखिए Mg प्लस O2, या Mg में ऑक्सीजन नहीं है, ये O2 इसके साथ मिलेगा तो MgO, या देखिए ऑक्सीजन इसके साथ आ गया है, तो इसमें Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया है। S यहाँ क्या है, अकेला है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया SO2 बना दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है। जब ऑक्सीजन जुटेगा तब कहेंगे उपचयन, और जब ऑक्सीजन अलग होगा तब उसको कहेंगे अपचयन। जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, अगला है टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब वैसी अभिक्रिया ये है, ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी होगा उपचयन भी होगा। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जिसमें साथ साथ होती है उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन लिखेंगे, वैसी रासायनिक वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जो है, वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। अभिक्रिया साथ साथ हो, उसे जिस रासायनिक जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये भी आपका जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे में आपका लिखा CaO प्लस H2, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो Ca अकेला हो जाएगा H2O। याद देखिए, इसमें ऑक्सीजन था और यहाँ निकल गया, तो ऑक्सीजन जब निकलेगा तब उसको कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया, तो ये आपका अपचयन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जब जुटेगा, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ है, हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ आ गया है, तो ये आपका हो जाएगा उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो उपचयन, और CO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड से निकल गया है, इसीलिए कहेंगे इसको अपचयन अभिक्रिया। CaO में ऑक्सीजन था, यहाँ देखिए नहीं है, मतलब ये वाला जो है आपका अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। लेकिन H2 जो है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, ये जो यहाँ से निकला H2 के साथ जुट गया। और ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, अभी बताएं, ऑक्सीजन का जुटना आपका होता है उपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसको में अपचयन की भी क्रिया होती है और उपचयन की क्रिया, दोनों चीज होगा। ऑक्सीजन का जुटेगा, एक में ऑक्सीजन जुटेगा तो एक से ऑक्सीजन निकलेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई होप हमारी क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में कैसा लगा क्लास एक बार जरूर लिखें। आपका जो है एक कमेंट जो है हमारा जो है मनोबल को बढ़ाता है, और इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए तो जो है जय हिंद जय भारत।